हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं के लेखकों का अध्ययन करने वाले हैं। इस स्लाइड में दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, यह तीनों कालिदास की नाटक है जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कुमार संभव और रघुवंशम, यह उनका महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। याद कर ले दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेघदूतम और ऋतु संहार, यह उनका खंड काव्य है। खंड काव्य है कालिदास की। अगला देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं। पद्मावत, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। इसका प्रकाशन 1540 ईस्वी में किया गया था। और है, याद कीजिएगा, अखरावट, मटकावत, इतरावत, यह मोहम्मद जैसी की रचना है। आखिरी कलाम और कहरनामा, यह काफी महत्वपूर्ण मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, यह महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र है। क्या है दोस्तों? उनका प्रमुख समाचार पत्र है। और उनका पुस्तक है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह उनका काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षा के दृष्टि से काफी लिखा गया, काफी महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज को 1909 में लिखा गया था और इंडियन ओपिनियन को 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मदन मोहन मालवीय की प्रमुख रचनाएं। तो उनकी प्रमुख रचना क्या है दोस्तों? अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, यह तीनों इनका प्रमुख समाचार पत्र है। दोस्तों ये सब जितने भी स्लाइड आपको हम दिए हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न 2015 में दिया गया था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसमें यीशु के उपदेशों का संग्रह है। ईसा मसीह के उपदेशों का संग्रह है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। संवाद कौमुदी, जो यह बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था, यह समाचार पत्र है। और मिरात उल अखबार, यह फारसी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और ब्रह्मनिकल मैगजीन, यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया समाचार पत्र है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी की प्रमुख रचनाएं। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया और राष्ट्रगुप्तूर, इनकी प्रमुख रचना है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगला स्लाइड देखते हैं।
लाला लाजपत राय की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द स्टोरी ऑफ माई डिप्रोटेशन, यंग इंडिया और एन हैप्पी इंडिया। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यंग इंडिया यह क्या है दोस्तों? यंग इंडिया 1916 ईस्वी में अमेरिका में प्रकाशित किया गया यह पुस्तक है। एक और था दोस्तों, यंग इंडिया समाचार पत्र, वह महात्मा गांधी जी के द्वारा संपादन किया गया था। वह समाचार पत्र है दोस्तों, और यह क्या है? पुस्तक है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। और कमायनी यह किस युग की रचना है दोस्तों? यह एग्जाम में पूछता है। तो कमायनी यह छायावाद की युग की है। कौन सी युग की है दोस्तों? छायावाद की है। और कमायनी एक महाकाव्य है। अगला देखते हैं दोस्तों, तितली, कंकाल, इरावती, यह तीनों जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। परीक्षा में दोस्तों पूछता है जयशंकर प्रसाद के अधूरा उपन्यास कौन था? तो उनका अधूरा उपन्यास इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन था? इरावती था। चंद्रगुप्त, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। और दोस्तों देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, आंसू, झरना और आकाशदीप, यह सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला, इंद्रजाल, आंधी, छाया, राजश्री और कामना, यह भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और जितने भी हमने लाए हैं आपके लिए पुस्तक और समाचार पत्र, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट क्या है दोस्तों? उनका एक एकांकी है। जयशंकर प्रसाद की एकांकी क्या है? एक घूंट। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं। तो मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी का कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। कथा सम्राट हिंदी भाषा के, या उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास सेवा सदन है। सेवा सदन यह दोस्तों पहला उपन्यास है। और एक और प्रश्न पूछता है दोस्तों, प्रेमचंद्र की पहली रचना बड़े घर की बेटी है। यह पहली रचना है प्रेमचंद्र की। कौन सी है? बड़े घर की बेटी। और प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास यह मंगलसूत्र है। यह भी प्रश्न पूछता है प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो यह मंगलसूत्र है। अंग्रेजों के द्वारा एक उपन्यास को जब्त किया गया था। उस उपन्यास का नाम है सोजे वतन, जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला है दोस्तों मानसरोवर। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक स्लाइड और है, इसको याद करेंगे। कर्मभूमि, रंगभूमि एक साथ। और नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, इसको आप एक साथ याद कीजिएगा। पंच परमेश्वर, गोदान और गबन, यह मुंशी प्रेमचंद्र की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख रचना क्या है दोस्तों? केसरी और मराठा, यह एक समाचार पत्र है। केसरी को मराठी भाषा में संपादित किया गया था और मराठा को अंग्रेजी भाषा में। इनका एक पुस्तक है दोस्तों गीतांजलि, जो काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अरविंद घोष की प्रमुख रचना है।
अरविंद घोष की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों? लाइफ डिवाइन, यह एक पुस्तक है जो अरविंद घोष तो रचना किया गया था। युगांतर, कर्मयोगी और वंदे मातरम, यह तीनों समाचार पत्र हैं जो घोष के द्वारा किया गया था। और सावित्री, यह अरविंद घोष के द्वारा रचना किया गया था। अगला प्रश्न, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएं। जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है दोस्तों, जो यह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनकी रचना क्या है? ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह दो रचनाएं जवाहरलाल नेहरू ने जेल में किए थे। मेरी कहानी और कौमी आवाज, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अबुल कलाम आजाद की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, जो काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्हें भारत रत्न 1992 ईस्वी को दिया गया था, अबुल कलाम आजाद को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? महात्मा गांधी एंड बिहार, सत्याग्रह एट चंपारण, बापू के कदमों में बाबू और इंडिया डिवाइडेड, भारतीय संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र, यह राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? अस्थाई अध्यक्ष। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है दोस्तों? तो इनकी प्रमुख रचनाएं आनंद मठ, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। देवी चौधरानी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। दुर्गेशा नंदिनी और कपाल कुंडला, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। किस विद्रोह दोस्तों? सन्यासी विद्रोह का। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं क्या है दोस्तों? इनका प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया था। और रामधीर सिंह दिनकर को दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा राष्ट्र कवि कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। और पहला राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो पहला राष्ट्र कवि थे। तो चलिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत और रश्मिरथी इनकी प्रमुख रचना है। अगला देखते हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन है दोस्तों? यामा। यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 ईस्वी में, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था क्या ना दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। यामा क्या है? एक कविता संग्रह है। क्या है दोस्तों? कविता संग्रह है। और एक और रचना है निर्जा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र और दीप शिखा, इनकी प्रमुख रचना है। निहार क्या है दोस्तों? निहार महादेवी वर्मा की पहली रचना है। यह पहली रचना है। याद कीजिए दोस्तों, यामा, निर्जरा, निहार, सांध्य गीत,
अतीत के चलचित्र और दीपशिखा इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पथ की प्रमुख रचनाएं। तो सुमित्रानंद पथ को पहली बार हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, वो भी चिदंबरा के लिए दिया गया था। कब दोस्तों? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी में मिला था। उनकी रचना है वीणा, ग्राम्या, युगपथ, युगांतर, काला और बूढ़ा चांद, पलव, उत्तरा और स्वर्ण किरण सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचना है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार सेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो उनकी रचना है झांसी की रानी, यह महत्वपूर्ण कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला दोस्तों, एनी बेसेंट की प्रमुख रचनाएं, उनका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह एनी बेसेंट थी। अगला, तारकनाथ दास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? फ्री हिंदुस्तान, इंडिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो तारकनाथ दास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला, वैलेंटाइन सिरोल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? बताइए दोस्तों। तो वैलेंटाइन सिरोल की प्रमुख रचनाएं इंडियन अनरेस्ट और इंडिया ओल्ड एंड न्यू, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। सिरोल ने क्या थे? सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दी थी, कहे थे। टी प्रकाशन की प्रमुख रचना है स्वराज, याद किए दोस्तों। जितने भी हमने पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक लाए हैं आपके सामने, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, याद कीजिएगा दोस्तों। चित्तरंजन दास की प्रमुख रचना है। तो चित्तरंजन दास की प्रमुख रचनाएं हैं इंडिया फॉर इंडियंस, इनकी प्रमुख रचना है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जानते हैं। दामोदर सावरकर की प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है दोस्तों? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मेरा आजीवन कारावास, संघर्ष दोस्तों क्या है? जीवन संघर्ष और काला पानी, यह दामोदर सावरकर की प्रमुख रचना है। क्या है दोस्तों? जीवन संघर्ष। किसकी रचना है दोस्तों? जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष दामोदर सावरकर और काला पानी, यह दामोदर सावरकर की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं क्या है दोस्तों? तो उनकी रचनाएं हैं गीतांजलि। गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दिया गया था। इनकी और है काबुलीवाला, मानसी और गोरा, इनकी प्रमुख रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बांग्लादेश के अमार सोमला, इनकी प्रमुख गीत है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे और टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया गया था। अगला दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? इंडियन स्ट्रगल, जो काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किया था। दीनबंधु की प्रमुख रचनाएं, यह नील दर्पण है। क्या है दोस्तों? नील दर्पण। अगला, दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इसकी रचना 1875 ईस्वी में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया है और इनको रचना है मूल्यों का मूल्य। यह दयानंद सरस्वती का प्रमुख रचना है। दयानंद सरस्वती को बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम है। और एक और पॉइंट है इनसे जो परीक्षा में काफी पूछता है। भारत का दादाजी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। किसे कहते हैं? भारत का दादाजी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। दयानंद सरस्वती की और रचनाएं देख रहे दोस्तों। एक हो गया सत्यार्थ प्रकाश, मूल्यों का मूल्य, और इनकी और रचना है जो समाचार पत्र है, आर्य प्रकाश। आर्य प्रकाश दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना है। और एक संस्कार विधि जो काफी महत्वपूर्ण है। संस्कार विधि यह दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना है। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, जो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख रचना है सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की काफी रचना है। ईश्वर चंद्र को कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज द्वारा विद्यासागर की उपाधि दिया गया था। विद्यासागर की उपाधि ईश्वर चंद्र को कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के द्वारा दिया गया था। अगला, पट्टाभी सीतारमैया की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? कांग्रेस का इतिहास। मोहम्मद अली की प्रमुख रचनाएं कॉमरेड और हमदर्द इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं मूकनायक, जनता, द अनटचेबल्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स। यह भीमराव अंबेडकर की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा का 1931 और तीसरा का 1932 में हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। जबकि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिया था। अगला, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा हिंदी भाषा का राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। और दूसरा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। पहला राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को और दूसरा दिनकर को। इनकी रचना है भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और चंद्रहास, जय भारत। इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है। हरिश्चंद्र द्वारा प्रमुख रचनाएं, इन्हें
आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहते हैं। पितामह किसे कहते हैं दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को पितामह कहते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी रचना है भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली और नील देवी इनकी प्रमुख रचना है। भारतेंदु द्वारा अधिक रचना यह प्रेम के संबंधी में किए हैं। इनको प्रेम से बहुत लगाव था, कह सकते हैं दोस्तों। इन जिस पुस्तक में या पत्रिका में प्रेम शब्द आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है। जैसे प्रेम जोगनी, और क्या है? प्रेम सरोवर है। देख ले दोस्तों, और भी रचना, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी और प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप। ये सभी रचनाएं हरिश्चंद्र के द्वारा है। अधिकतर दोस्तों ये प्रेम से संबंधित ही रचना किए हैं। अगला दोस्तों, इसमें दिए गए पुस्तक का नाम है और इनका लेखक का नाम बताना है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। नीतिसार, नीतिसार की रचना कामंदक के द्वारा किया गया है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा किया गया है। और मृछ कटिकम यह क्षुद्रक के द्वारा किया गया है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया दोस्तों? अमर सिंह के द्वारा। अमरकोश अमर सिंह। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत और दर्श गतिका यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। अगला ब्रह्म सिद्धांत, तो ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया है। इंडियन मिलर यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। काल परांजपे के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? परांजपे के द्वारा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और नेशन यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। अगला दोस्तों बाबरनामा, इसकी रचना बाबर ने किया था जो तुर्की भाषा में किया था। और अब्दुल रहीम ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था। हुमायूंनामा को गुलबदम बेगम ने इसकी रचना की है, जो हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया है। इंडिका यह मेगा अस्थनीज के द्वारा किया गया है। मेगा अस्थनीज के द्वारा किया गया है। हर्षचरित यह वाण भट्ट के द्वारा किया गया है। अगला दोस्तों नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका यह हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। रेहला, तो रेहला की रचना इब्न बतूता के द्वारा किया गया है।
मुद्रा राक्षस यह विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। और राजतरंगिणी यह कलहण के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कलहण। शाहनामा यह फिरदौसी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? फिरदौसी के द्वारा किया गया है। और किस भाषा में? फारसी में किया गया है। शाहनामा को बुक ऑफ किंग के नाम से जानते हैं। बुक ऑफ किंग्स के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों, बीजक। बीजक यह कबीरदास की रचना है। मालगुडी डेज यह आर के नारायण के द्वारा रचना किया गया है। आर के। गीत गोविंद यह जयदेव के द्वारा रचना किया गया है। और बुद्ध चरित अशोक घोष के द्वारा रचना किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अशोक घोष के द्वारा और कौन कौन सी रचना है दोस्तों? अशोक घोष के द्वारा सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद अशोक घोष की प्रमुख रचना है। और एक और है शौरिपुत्र प्रक्रमण। शौरिपुत्र प्रक्रमण यह अश्वघोष की प्रमुख रचना है। किताब उल हिंद यह अलबरूनी की प्रमुख रचना है। अलबरूनी की प्रमुख रचना है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो काफी महत्वपूर्ण और आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके साथ लाए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।